थंबनेल देख के आप लोगों को आइडिया तो हो चुका होगा कि हम लोग आज इस वीडियो में डीसीए का एडवांस वर्जन सीखेंगे। बेसिकली आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटजी गाइड करने वाला हूं जिससे आप लोग अपनी 1000% माइनस में गई हुई ट्रेड को भी इजीली निकाल लोगे। लिटरली गाइज ये एक प्रीमियम कंटेंट है, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पब्लिक यूट्यूब चैनल पर देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्यों ना कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का जो ओवरऑल ट्रेडिंग में जो मनी मैनेजमेंट है बिल्कुल ही चेंज होने वाला है। तो बिना कोई वक्त जाए कि हम अपनी वीडियो की तरफ कंटिन्यू करते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है और आप लोगों को मैं मेन पॉइंट ही इस वीडियो में गाइड करूंगा और कोई इधर उधर की बात नहीं होने वाली। सबसे पहले आप लोगों के सामने मेरी एक ट्रेड चल रही है जो कि नेगेटिव में है और PIPPIN USDT को मैंने लॉन्ग किया हुआ है और ये मेरी ट्रेड नेगेटिव में है। अब जो नेगेटिव में ट्रेड है उसको किस तरह हम पॉजिटिव में कर सकते हैं, उसकी 3 to 4 टाइप्स हैं। आज इस वीडियो में स्पेशली मैं डीसीए को कवर करूंगा जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बेसिक डीसीए के ऊपर बात करते हैं जो कि हमारे पास है कि यहाँ पर हमारी जो पोजीशन है इसमें हम मार्जिन इंक्रीज करके अपनी जो एंट्री प्राइस है उसे ऊपर कर सकते हैं। अब मेरी शॉर्ट की पोजीशन ओपन है। अगर यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास $24 का मार्जिन ऐड है। अगर मैं मज़ीद $50 इंक्रीज़ करूँगा तो मेरी जो एंट्री प्राइस है वो यहाँ से शिफ्ट होकर ऊपर चली जाएगी। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक, और आपको लाइव डीसीए करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैं आता हूँ वापस आने के बाद यहाँ से मैं प्राइस कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं लिमिट ऑर्डर पर आता हूँ। लिमिट ऑर्डर पर आने के बाद यहाँ पर मैं प्राइस मेंशन करता हूँ। प्राइस मेंशन करके मैं $100 का सेल ऑर्डर ओपन कर देता हूँ सेम पोजीशन में। जिस तरह आप लोगों ने पोजीशन ओपन किया है सेम एसटीज आप लोगों ने करना है। अब यहाँ पर आप देखो कि जैसे ही मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा, यहाँ मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, जैसे ही मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा, जो मेरी पोजीशन थी आप लोगों के सामने वो यहाँ से मूव होकर यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर हमने कितने % स्किप किया है, यहाँ पर आप देखो कि हमने 2.15% अपनी जो एंट्री है वो ऊपर कर लिया शॉर्ट वाली साइड पर ही। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि अगर आप लोगों को कोई वैल्यू है, आप लोगों की कोई ट्रेड ओपन है और अब आप लोगों को पता है कि यार जो मेरी एंट्री प्राइस है ना यार वहाँ पर मार्केट का आना मुश्किल है, कॉइन की प्राइस यहाँ चल रही है, कॉइन थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर रिवर्स कर जाएगा, ठीक है, यहाँ आपकी जो एंट्री प्राइस है थोड़ी दूर है। तो अब आप लोग क्या करोगे कि आप लोग डीसीए करोगे और अपनी एंट्री प्राइस को उसके पास ले जाओगे, जिससे होगा क्या, आप लोगों की जो एंट्री है वो आप लोगों के पास आ गई है। जहां पर आप लोगों ने वेट करना था कि -2.76% कॉइन ड्रॉप करे और आप लोगों की जो ट्रेड है वो ब्रेक इवन पे है, उससे आप लोगों की जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो थोड़ा सा ऊपर आ गया और 0.70% आपका अगर कॉइन नीचे आएगा तो आपका जो लॉस है जो $23 पर चल रहा है वो यहाँ पर प्रॉफिट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये है बेसिक डीसीए, इसको मैंने कैलकुलेट करना बताया और इसके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई भी है अपने चैनल के ऊपर। आज मैंने आप लोगों को एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट गाइड करना था डीसीए के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने ये ट्रेड भी ओपन की थी और आपके सामने मेरा $50 के लॉस में चल रही है। खैर ये तो हमारी जो ट्रेड है वो वापस आ जाएगी, लेकिन डीसीए के नुकसानात भी हैं। अब यहाँ पर जो मुझे लॉस हो रहा था यहाँ से यहाँ तक, आप देखो कि यहाँ से कॉइन यहाँ तक गया, 2% पंप हुआ और मुझे लॉस हो रहा था अराउंड $23 का, $25 का। और यहाँ से आप देखो कि यहाँ से थोड़ा सा कॉइन ऊपर गया है और मेरा जो लॉस है वो बढ़ता जा रहा है, $50 पर हो गया। तो क्यों ना कि मार्जिन इंक्रीज़ हो गया, पहले मेरा $23 का मार्जिन था, अब मेरा $122 का मार्जिन है। तो मार्जिन जैसे इंक्रीज़ होगा आपको लॉस भी उस तरह होगा और आपको प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होगा। अगर ये कैंडल नीचे बनती तो मुझे $122 के हिसाब से प्रॉफिट होना था। तो बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं इसके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, मसला ये है कि यहाँ पर आप लोगों की जो एंट्री प्राइस है, ठीक है, अब मैंने तो यहाँ पर $23 से $100 का वो कर दिया डीसीए, तो मेरी एंट्री प्राइस बिल्कुल पास आ गई। लेकिन यहाँ पर एक और मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोगों ने ना एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप लोगों ने गलत डीसीए नहीं करना। अगर आप लोग गलत डीसीए करोगे तो आप लोगों का जो वॉलेट है वॉश हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए मैंने एक डीसीए के कुछ पॉइंट्स लिख कर रखे हैं जो आप लोगों ने हमेशा याद रखने हैं, चाहे आप उसको प्रिंट करके अपने द्वार पे लगा लेना। उन डीसीए के पॉइंट्स के लिए आप लोगों ने मेरा फ्री व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके मुझे पर्सनल मैसेज कर देना है डीसीए लिख कर, मैं आप लोगों को वहाँ पर उसकी शीट प्रोवाइड कर दूंगा जो आप प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांस डीसीए के ऊपर, जो कि मेरा पर्सनल कॉन्सेप्ट है। ये मैंने कहीं से नोट नहीं किया, ना कहीं से सीखा है, ये मैंने खुद निकाला है। देखो यहाँ पर ये देखो कि हमारे पास जो है स्ट्रक्चर, ओहो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गया, लेकिन ये विक्स लग रही हैं और ये कॉइन नीचे आ जाएगा, कोई मतलब मसले वाली बात नहीं है।
और हम इसको ईजिली निकाल लेंगे, या हेज मोड में भी हम इसको डाल सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को हेज मोड के बारे में बताऊं, जो कि एक एडवांस कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का, और इसको काफ़ी ज़्यादा लोग इस्तेमाल करके अपनी जो लूजिंग ट्रेड्स हैं उनको पॉजिटिव में करते हैं, तो आप लोग नीचे लाजमी कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो कितने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं। सो नाउ बैक टू द टॉपिक। जितनी मैंने अभी तक आप लोगों को बातें बताई हैं, आप लोगों में से कुछ लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा, लेकिन इसके बाद की जो वीडियो है इसके बारे में किसी को नहीं पता कि आप लोग किस तरह एक्यूरेट मनी मैनेजमेंट को यूज़ करके अपनी जो लूजिंग ट्रेड है उसको किस तरह प्रॉफिट में निकाल सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने $100 इन्वेस्ट किए हैं, तो मेरी जो एंट्री है बिल्कुल पास आ गई। अदरवाइज़ यहाँ पर मेरी जो एंट्री होती वो अराउंड यहाँ पर हमारे पास होती 0.32 के अराउंड, या इस लेवल के दरमियान में हमारी जो पोजीशन है वो इधर आती है। अगर मैं $20 की पोजीशन ओपन किया और अगर मैं $20 ही और मजीद ऐड करता तो मेरी एंट्री यहाँ पर आती। तो अब यहाँ पर मेरे पास जो प्रॉब्लम होती थी ना वो ये है कि यहाँ पर हम लोगों के पास इतने फंड्स नहीं होते कि हम बड़ी अमाउंट से डीसीए कर पाए। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर $122 है मेरे पास यहाँ पर, तो अगर मैं $100 के साथ भी डीसीए करूँ तो यहाँ पर मेरी जो एंट्री है वो 0.3257 से अराउंड इस वाले लेवल तक आएगी, ज़्यादा करीब नहीं जाएगी मार्केट वैल्यू से, मार्केट प्राइस से। सो यहाँ पर अब जो मेन प्रॉब्लम थी वो आती ये थी कि मार्केट में हम डीसीए तो करते थे, उसके बाद थोड़ी सी मार्केट नेगेटिव जाती थी और लॉस होता था। तो अगर हमें अपनी पोजीशन, अपनी जो करंट वैल्यू है वो अगर मार्केट प्राइस के बिल्कुल पास चाहिए तो हमें बड़े फंड चाहिए होते हैं। आई थिंक कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। तो इसका जो हल है वो मैंने बहुत आसान तरीका आप लोगों के लिए निकाला है कि आप लोगों ने जो डीसीए करना है वो डिफरेंट एक्सचेंज पर करना है। ठीक है, आप अगर सेम एक्सचेंज पे करोगे आप लोगों का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। रिस्क कैसे बढ़ेगा उसके लिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के ज़रिए गाइड करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने $10 थे अपनी फर्स्ट पोजीशन, आप लोग $100 ऐड करोगे तो फिर ही आप लोगों की जो पोजीशन है वो करंट मार्केट वैल्यू के बिल्कुल पास नहीं आएगी, थोड़ा सा नीचे ही रहेगी अगर आपने शॉर्ट किया। वह सारी एग्जांपल आप लोगों को शॉर्ट साइड पर दे रहा हूँ, लॉन्ग साइड पर नहीं दे रहा। इसको उल्टा करेंगे आप लोगों को लॉन्ग की एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ अगर यहाँ पर हम $10 इन्वेस्ट हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम डिफरेंट एक्सचेंज पर $20 या $30 का अगर हम मार्जिन यूज़ करें तो आप लोगों को जो एंट्री प्राइस मिलेंगी बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी करंट मार्केट पर। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर है, इसको आप अप्लाई करो। और यहाँ पर मैं आप लोगों को लाइफ एग्जांपल भी देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास जो मार्केट है वो मज़ीद इंक्रीज़ कर गई, यानी कि यहाँ से वैल्यू मज़ीद बढ़ गई है। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरी एक्सचेंज पर आएंगे, यहाँ पर हम सिंपल सर्च करेंगे सेम कॉइन। हम यहाँ पर अपना सेम कॉइन सेलेक्ट कर लेते हैं। सेम कॉइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम $100 के साथ भी ट्रेड ओपन कर सकते हैं टुवर्ड्स डाउन डायरेक्शन पर, जो कि मैंने ट्रेड ओपन कर दी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में आना शुरू हो चुकी है। यानी कि अगर मैं दूसरे अकाउंट से या सेम अकाउंट पर डीसीए करता तो मेरी जो ट्रेड है वो एंट्री प्राइस के थोड़ा सा नीचे आती, लेकिन अगर मैं दूसरी एक्सचेंज यूज़ करूँ तो यहाँ पर आप लोग क्लियर डिफरेंस देख सकते हो कि दूसरी एक्सचेंज से डीसीए का मकसद ये है, आप लोगों का एक तो मार्जिन कम रहता है, आप लोगों का जो वॉलेट है वो रिस्क पर नहीं जाता है। जहां आप लोगों का मार्जिन $122 पर जाना था वहां पर आप लोगों का जो मार्जिन है $40 पर ही रहेगा अगर आप दूसरी एक्सचेंज को भी यूज़ करो। एंड बाय द वे आप लोगों के लिए मैंने छोटा सा क्लिप ऐड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो आप लोगों के सामने ट्रेड ओपन की थी और आप लोगों को जो लाइव ट्रेड डीसीए करके दिखाया था वो विदाउट लॉजिक नहीं था। आप लोगों के सामने आप अभी देख सकते हो ये जो हमारी ट्रेड है ये हमारी पॉजिटिव में आ चुकी है, और जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ उसके पीछे हमेशा रीज़न होती है। और आप लोग ये देखो कि मैंने डीसीए करने के बाद इस ट्रेड को होल्ड किया और अभी आप देख सकते हो कि हमारी जो ट्रेड है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रही है। तो आपके सामने लाइव डीसीए किया है पहले, जो हमारी जो ट्रेड थी वो कितने % नेगेटिव में थी और 50 to 60% हमारी जो ट्रेड है वो नेगेटिव में गई, और भी आप देख सकते हो कि हमें अच्छा खासा इस ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है। एंड बाय द वे ये जो ट्रेड है मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी सेंड की है, और आप देख सकते हो कि मैंने सेम सिग्नल यहाँ पर भी दिया है और सेम ट्रेड मैंने अपने एक्सचेंज पर भी ओपन किया है, क्योंकि जो मैं ट्रेड लेता हूँ वही अपने प्रीमियम ग्रुप में शेयर करता हूँ। नाउ अब हम वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल इजी मेथड है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोगों का किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हो। और मैंने जो आप लोगों को मेथड बताया है बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है। यानी कि आपने डिफरेंट अकाउंट्स क्रिएट करने हैं 2 एक्सचेंजेस पर। फर्स्ट अकाउंट में आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने अपने वॉलेट साइज़ का 1% यूज़ करना है।
1% यूज़ करके आपने ट्रेड ओपन करनी है। सेकंड, अगर आप लोगों की जो ट्रेड है वो नेगेटिव में चली गई है तो आप लोग अगर सेम अकाउंट पे डीसे करोगे तो आप लोगों का जो वॉलेट साइज है वो 10 to 12% यूज़ हो जाएगा, मजीद एंटर हो जाएगा उसी पोजीशन में। ऑन एन अदर हैंड अगर आप डिफरेंट एक्सचेंज यूज़ करोगे, यानी कि अगर आप उसकी जगह अपने सेकंड एक्सचेंज पर सेम अकाउंट पर सेम डायरेक्शन में ट्रेड ओपन करोगे तो होगा क्या कि आप लोगों का जो वॉलेट है वो 5% और यहाँ 6%, मैक्सिमम 6% तक जाएगा और आप लोगों की जो एंट्री है वो मल्टीपल एंट्री हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर अगर मैं $100 के साथ यहाँ पर या $200 के साथ यहाँ पर शॉर्ट करता तो यहाँ से अगर कोई नीचे आ रहा है तो यहाँ पर 2% से मुराद है कि मेरा अराउंड $70 to $80 बन जाते। तो यहाँ पर मेरा जो लॉस हो रहा है वो $70 to $76 हो रहा है, यानी कि इस तरीके से भी आप ब्रेक इवन कर सकते हो। और यहाँ से अगर कोई नीचे ड्रॉप हो और यहाँ पर आप $70 बुक कर लो और नीचे से अगर आपका $60 का लॉस हो रहा होगा तो आपका जो $10 बच जाएंगे। यार ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, यानी कि आप में से जो लोग बेसिक पर हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जो लोग थोड़ा सा भी एडवांस जानते हैं उन लोगों को ये चीज़ पता लग चुकी होगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और कैसे आप लोगों ने इन चीज़ों को लेकर चलना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। छोटा सा भी क्वेश्चन हो तो लाजमी मुझे डीएम ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसे मैं सोल्व कर दूं। एंड बाय द वे, अगर आप लोग क्रिप्टो के फ्री सिग्नल्स में इंटरेस्टेड हैं और फ्री मार्केट अपडेट्स में और प्रीमियम मार्केट अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मेरा फ्री व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आफ्टर ज्वाइनिंग यहाँ पर आप लोगों को ये जो हमारा जो ग्रुप है वो बाय डिफॉल्ट म्यूट मिलेगा, इसे अनम्यूट लाजमी कर लेना, अदरवाइज आप लोगों से इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स और क्रिप्टो का फ्री नॉलेज मिस हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय।